अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अतीक रहमान। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेमेटिक मैट्रिक्स। सेमेटिक मैट्रिक्स को समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट कर रहा हूं एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं 5 7 7 3। सेमेटिक मैट्रिक्स के लिए अगर आपने एग्जाम्पल लेना था तो सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है कि आपने इनके लिए जो मैट्रिक्स लेना था वो मैट्रिक्स स्क्वायर लेना चाहिए। क्या चाहिए? स्क्वायर आपने लेना है, यानी वो मैट्रिक्स हमारे पास सेमेटिक मैट्रिक्स बनता है जो कि क्या हो, पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम्स हो। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? ट्रांसपोज। यानी यहां पर आपने क्या लेना है? यहां पर आपने लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। ये स्मॉल टी डिनोट करता है ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज क्या होती है? ट्रांसपोज से मतलब ये है जो एलिमेंट्स हमारे पास रो में है उसको आपने कॉलम में लिखना है। कैसे? ये 5 7 रो में है, इसको आप इस तरह कॉलम में लिखें। ये 7 3 इस तरह रो में है, आप इस तरह इसको कॉलम में लिखें। पहली कंडीशन क्या है? आपने कौन सा मैट्रिक्स एग्जांपल में लेना है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड आपने क्या करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। थर्ड में आपने चेक करना है ये जो न्यू मैट्रिक्स आपके पास बन गया है ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारे पास कहलाता है ए ट्रांसपोज। तो थर्ड में आपने चेक ये करना है अगर ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स आपस में बराबर आया तो हम देखते हैं क्या ये बराबर है क्या नहीं है। 5 7 7 3 5 7 7 3, इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो हम आगे क्या लिखेंगे? विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। क्या कहा मैंने? कौन सा मैट्रिक्स सेमेटिक मैट्रिक्स है? सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले लेना है, उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज से मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना है। लास्ट में आपने क्या देखना है? ये जो ए का ट्रांसपोज है और ये जो गिवन ए मैट्रिक्स हैं अगर वो आपस में बराबर थे तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा सेमेटिक मैट्रिक्स। अब हम इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। A square matrix A, क्योंकि हमने A लिया है, a square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A। ये बात हमेशा के लिए याद रखना। वो मैट्रिक्स हमारे पास सेमेटिक मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। अगर हमने एग्जांपल में बी मैट्रिक्स लिया है तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होना चाहिए। अगर आपने एग्जांपल में सी मैट्रिक्स लिया तो सी का ट्रांसपोज सी के बराबर होना चाहिए। फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? सेमेटिक मैट्रिक्स। सेमेटिक मैट्रिक्स बनाने का, लेने का या बनाने का तरीका ये है, आपने हमेशा इन 2 एलिमेंट्स को आपने सेम रखना है। 2 by 2 में इन 2 एलिमेंट्स को सेम रखना है। अगर ये 2 एलिमेंट्स सेम होते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस यही मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है? उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेमेटिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।